जैसा कि आपका फिजियोलॉजी का पेपर डॉक्टर प्रकाश सौरभ सर के द्वारा गेस्ट क्वेश्चंस जो मिला था, उसमें आपका बहुत ही क्वेश्चंस पूरा का पूरा लड़ चुका था। ठीक वैसे ही आज डॉक्टर जितेंद्र सर के द्वारा पैथोलॉजी का जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। 100% तो नहीं, लेकिन 99% गारंटी है कि आपका ये क्वेश्चंस जरूर आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, आप लोग का कल पैथोलॉजी का पेपर है, जो बीओएचएस के द्वारा पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन हो रहा है। तो आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितना पेजेस लिखना होगा, कैसे क्या क्या करना होगा, एक दिन में रिवाइज हो पाएगी क्या। तो आज हम सर से मिलके आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और वीवीआई क्वेश्चंस आपको दिलाने का हम बात करेंगे सर से। तो चलिए अब हम सर के पास चलते हैं और पैथोलॉजी में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके बारे में जानते हैं। सर, कल बीओएचएस के द्वारा पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन चल रही है, बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आप भी सर जान ही रहे होंगे किस टाइप्स के उनके मन में क्वेश्चंस हमेशा उठता है। सबसे अभी लास्ट कंडीशंस में उनका बस एक ही क्वेश्चंस रहता है कि सर वीवीआई क्वेश्चंस क्या होगा। तो इसके बारे में सर अगर बच्चे को सजेस्ट कर देंगे तो कल किसी भी तरीके से वो लिख पाएंगे पेपर। जी, जी, जी। जी सोनू सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आपके चैनल के माध्यम से बच्चे को इतना सारा जानकारी अपडेट मिलता है। जैसा कि पैरामेडिकल डिग्री कोर्स का कल एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम चल रहा है और कल का जो सब्जेक्ट है वो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है। तो पैथोलॉजी में जनरली हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जितना भी पैथोलॉजी का जांच होता है, टेस्ट होता है, उसके बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है। तो जब पैथोलॉजिकल कोई भी जांच की अगर नाम आती है तो उसमें सबसे पहले ब्लड कलेक्शन, तो ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड ऑल जितना भी टॉपिक होगा उस पर फोकस करना ज़रूरी है। तो इसमें मेनली ब्लड कलेक्शन में मेनली आपको सैनिटाइजेशन आप लोग बरतना है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक सर बता रहे हैं। पैथोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें सबसे पहले ब्लड कलेक्शन आता है। तो ब्लड कलेक्शन के साथ साथ बच्चे जितना टाइप्स ऑफ सैंपल कलेक्शन वाइल्स होते हैं वो सारे का नाम देख लीजिएगा, अलग अलग वाइल्स में किस तरह का कौन सी जांच के लिए हम ब्लड कलेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जितने भी मेथड से इसका जांच किया जाता है वो सब सारे मेथड के बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें एनीमिया। एनीमिया इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनीमिया से एक क्वेश्चन तो रहना ही है। तो एनीमिया में आप लोग जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, उसके बाद में पर्नीशियस एनीमिया हो गया, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके अलावा एक थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसमें तो जांच जो होती है जैसे सीवीसी देख लीजिएगा, ईएसआर देख लीजिएगा, सीवीसी, ईएसआर, एबीओ, ब्लड ग्रुपिंग का जो एबीओ एंड आरएच फैक्टर होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। उसके अलावा बीटीसीटी हो गया, पीटीएनआर के बारे में देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जितने भी लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ, उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ, उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर इससे जितना भी वायरल मार्कर है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। वायरल मार्कर में एचआईवी हो गया, एचबीएसएजी हो गया। उसके बाद अभी कोविड है, तो हो सकता है लेटेस्ट में कोविड से भी क्वेश्चन रह सकता है, तो कोविड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें तो आपको ये मलेरियल पैरासाइट हो गया। उसके बाद में अ, ये इसके बाद में कॉम टेस्ट हो गया, कॉम टेस्ट के बारे में देख लीजिएगा। यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, सीमेन एग्जामिनेशन हो गया, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सीएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और हम टॉपिक की बात करें तो इसमें जो है स्टरलाइजेशन के बारे में भी पूछ सकता है, तो स्टरलाइजेशन भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ओवरव्यू एक बार कर लीजिएगा। इसके अलावा इम्यूनिटी में एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करें हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी से भी क्वेश्चन एक रह सकता है। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू का जो हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं
एक उससे क्वेश्चन रह सकता है, दूसरा क्वेश्चन FNAC से भी रह सकता है। तो ये दोनों देख लेना है। उसके बाद में इरेथ्रोपोएसिस हो गया, ल्यूकोपियोसिस हो गया, थ्रोम्बोपियोसिस हो गया, तो इससे भी क्वेश्चन रह सकता है। इसके अलावा अगर बात करें प्रोसेसिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टिश्यू, इससे भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स लगभग 10-15 क्वेश्चन हो ही गया। तो इसमें 4 शॉर्ट से और दो सर अब क्वेश्चन। बच्चे के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चंस रहता है कि वो जो 7 नंबर का जो उनका क्वेश्चंस रहेगा उस पे वो कितना पेजेस लिखेंगे 7 या मार्क्स कितने वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि 7 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो उसमें 5 पेज एटलीस्ट बच्चे अगर आंसर करता है, 5 पेज नहीं तो 4 पेज, तो अच्छा मार्क्स उसको मिलता है। बच्चे लिखने के लिए 3 पेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पेज का भी आंसर सफिशियंट है। लेकिन कोई बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमको 90 प्लस चाहिए या अप्रॉक्स 90% मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को एटलीस्ट 5 पेज या 6 पेज आंसर देना होगा। और सर 11 मार्क्स की बात करें तो 11 मार्क्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अप्रॉक्स 8 से 10 पेजेज का आंसर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चे को इतना हेल्प किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका फिजियोलॉजी का पेपर डॉक्टर प्रकाश सौरभ सर के द्वारा गेस्ट क्वेश्चंस जो मिला था उसमें आपका बहुत ही क्वेश्चंस पूरा का पूरा लड़ चुका था। ठीक वैसे ही आज डॉक्टर जितेंद्र सर के द्वारा पैथोलॉजी का जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। 100% तो नहीं लेकिन 99% गारंटी है कि आपका ये क्वेश्चंस जरूर आएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।